ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। अहमद, आज की अपनी कहानी, आज की कहानी ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके बाप की भी डेथ हुई है। हाल ही में डेथ हुई है। हाँ। बाप का इंतकाल हुआ है, अफसुर्दा है, जवान बच्चा है, घर में अकेली मां है। बाप के मर जाने के बाद मां अकेली रह गई। क्या हुआ कि ये जब बाप को कब्रिस्तान दफनाने गए हैं, बाप को दफनाया है, दफनाने के बाद तमाम रिश्तेदार जमा हैं। तदफीन हुई। अब रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अब चूंकि जिसका बाप मरा है वो बच्चा बाप के सिराने कब्र पे बैठा हुआ है और रो रहा है। वो सब दफना के जा रहे हैं, सब आहिस्ता-आहिस्ता। दफना के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं और ये अपने बाप की कब्र पे बैठा हुआ है। अहमद, ये रोते रोते बाप के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दुआ की, फातिहा की। अब फातिहा करने के बाद ये खड़ा हुआ है कब्रिस्तान से बाहर आने के लिए। जैसे ही खड़ा हुआ है तो जानते हो कब्रिस्तान में इसने क्या देखा? क्या? इसने देखा अहमद कि जहां इसके बाप की कब्र है उससे 4 कब्र के बाद एक ऐसी कब्र इसे नजर आई कि जिस कब्र से इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ है, जला हुआ। हाथ बाहर है, आधा हाथ बाहर है, जला हुआ, और हाथ के अंदर एक पेपर है। आप समझ रहे हैं? और कब्र से एक जला हुआ हाथ निकला है और उसमें एक पेपर है। हाथ में पेपर है। इसने उस हाथ को देखा। ये तो अपने बाप की कब्र के पास खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो मंजर सामने देख रहा है कि ये कब्र से हाथ निकला हुआ है और हाथ में एक पेपर है, तो इसने फौरन 2 कदम दौड़ के, एक शख्स था इसका रिश्तेदार, उसको हाथ मार के बोला, देखो 1 मिनट इधर आओ। बोले क्या? बोले इधर आ मेरे साथ। लेके क्या? बोले देख, मैंने अभी देखा एक कब्र से हाथ निकला हुआ है। बोले कहां? बोले आ। साथ लेके गया। अब जब लेके उसको वहां पहुंचा है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कह रहा क्यों लाया मुझे? बोला मैंने भी देखा इस कब्र से हाथ बाहर निकला हुआ था। तो जिसको ये साथ लाया था उसने उसको थपकी मारी है और कहता है हाँ, मुझे लगता है और मुझे इस बात का एहसास है कि तुझे सदमा है। उसके हाथ मार के बाहर ले गया है। अच्छा, उसको लग रहा है कि उसके वालिद साहब का वालिद सदमा है, साहब उसको का तभी सदमा थोड़ी है। बहकी बहकी बातें कर रहा है। बहकी बातें कर रहा है। उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर ले गया। ले गए। अब क्या हुआ? तदफीन का सिस्टम सारा फारिग हुआ। ये घर गए। घर जाने के बाद इसके दिमाग में वही बात है कि मैंने देखा कि हाथ तो बाहर था, पर्चा भी था, लेकिन जब मैंने किसी को दिखाया तो उसको नजर नहीं आया। और हकीकत भी ऐसी ही, जब मैंने देखा तो दूसरी बार भी कुछ नहीं था। दूसरा दिन हुआ अहमद। अब दूसरे दिन जब हुआ, ये दोबारा कब्रिस्तान गया। बाप की कब्र पे पानी वानी डाला, पत्ती वत्तियां डाली, फातिहा की। फातिहा करने के बाद अब जैसे ही ये कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा है तो इसके दिमाग में वही बात थी कि चौथी कब्र जो है वहां हाथ निकला हुआ था। इसने फिर नजर उस कब्र की तरफ की है। अहमद, जैसे ही कब्र की तरफ नजर की है तो इसको बिल्कुल वही सीन जो इसके साथ पहले हुआ, कब्र से हाथ बाहर निकला हुआ है और हाथ में एक अदद पेपर है। इसने उसको देखा कि अरे आज भी। तो इसने क्या गनीमत जाना कि मैं किसको दिखाऊं या किसको बुलाऊं, क्योंकि ऐसे जाना और कब्र के पास जाकर उससे पर्चा पकड़ लेना ये कोई तुक तो ना हुआ। लेकिन ये है कौन? यही सोचने के लिए ये गौरकन को ढूंढता हुआ भागा। जो कब्रिस्तान का गौरकन जो है, गौरकन की तरफ गया, उसे ढूंढ रहा है। गौरकन को जाके बताया कि भाई आओ मेरे साथ। बोले क्यों? बोले मैंने देखा कि कब्र से हाथ बाहर निकला हुआ है और उसके हाथ में एक अदद पेपर है। गौरकन ने बोला क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, आओ मेरे साथ। अब ये गौरकन को लेके कब्र की तरफ जा रहा है। जैसे ही कब्र के पास पहुंचा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सालम है, बिल्कुल, यानी कोई हाथ नहीं, कोई पेपर नहीं। कब्र अपनी असली हालत। कब्र अपनी असली हालत में है। अब ये कब्र के चारों तरफ घूम रहा है और गौरकन से कह रहा मैंने अभी देखा है, अभी जब मैं तुम्हें बुलाने गया हूं तो मैंने देखा हाथ बाहर था। तो गौरकन उससे पूछ रहा है, कह रहा मुझे ये बताओ कि जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो ये तुम्हारा कौन है? बोला नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं। तो बोला तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? बोला मेरे तो बाप की कब्र है वहां। तो बोला बस तुमने फातिहा की? बोले हाँ। बोला जाओ
तुम्हारा वहम है, जाओ। अहमद ऐसे ही हुआ। वो जा रहा है और पीछे मुड़ के बार बार देख रहा है उसी कब्र की तरफ कि ये क्या हुआ है। कब्रिस्तान से बाहर निकला, घर गया। अब इसके दिमाग में ये बात सवार हो गई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और 2 दफा हो चुका। 2 दफा हो चुका। अब क्या हुआ अहमद, तीजे से फारिग हुए, तीजा वीजा निपटाने के बाद 3-4 दिन गुजरे, इसे बाप की फिर याद आई। ये कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अब जब कब्रिस्तान गया है, बाप की कब्र पे जाके ये पानी वानी डाल रहा है, तो क्या देख रहा है कि वो जो कब्र जिससे हाथ निकला हुआ था, उस कब्र पे पानी डला हुआ है, ताजा ताजा पानी। इसने ये देखा, अरे कब्र गीली है, इसका मतलब यह है कि इसका कोई रिश्तेदार यहां आया है। अहमद ये बात ये सोच ही रहा है तो क्या देखता है कि कब्रिस्तान के बाहर तुमने देखा होगा अक्सर फूल की दुकानें होती हैं। हाँ, फूल, तख्तियां वगैरह ऐसे ही है। तो इसने देखा कि एक शख्स, जवान आदमी है वो एक फूल की थैली लेता हुआ कब्रिस्तान के अंदर आ रहा है। उसके हाथ में शॉपर है फूल का। वो फूल की पत्तियां लेता हुआ आया। अब ये बैठा हुआ अपने बाप की कब्र के पास। अब ये देख रहा है कि ये आदमी जाता कहां है। अहमद जो ये सोच रहा था वैसे ही हुआ। वो जो शख्स फूल लेके आ रहा है, पत्तियां, वो सीधा गया उसी कब्र पे जिस कब्र से हाथ निकल रहा। यानी उसी का कोई वारिस आया है। उसी का कोई वारिस है। वो गया, उसने पत्ती वत्तियां डाली। पत्ती वत्ती डालने के बाद फातिहा की। फातिहा करने के बाद अब ये निकलने लगा है। कौन? वो शख्स जो अभी पत्तियां लाया है। ये सारा मंजर ये बैठ के देख रहा है। जैसे ही वो शख्स निकलने लगा, ये खड़ा हुआ, इसने उसको आवाज दी। वो शख्स रुका, दोनों की सलाम दुआ हुई। उससे पूछा कि ये जहां तुमने अभी पत्तियां डाली हैं, पानी डाला है, ये तुम्हारे कौन है? वो जो दूसरा शख्स है उसने कहा कि ये मेरे बाप की कब्र है। उसने बोला अच्छा। उसने उससे पूछा तुम यहां? बोला मैं भी अपने बाप की कब्र पे आया हूं। बोला अच्छा, हम दोनों एक जैसे हैं, तुम्हारा भी बाप नहीं और मेरा भी बाप नहीं। कहता तुम ये बात क्यों कर रहे हो? कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ऐसा ना हो कि हम बैठ के कहीं एक कप चाय पिए, मैं तुमसे कोई बात शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, ये वो बात कर रहा है जिसको कब्र से निकलता हुआ हाथ नजर आता रहा। ये उससे कह रहा है जो अपने बाप की कब्र पे पत्तियां डाल के निकला है। कह रहा है कि एक कप चाय पिएंगे और मैं तुमसे कोई बात शेयर करना चाहता हूं। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, आओ। कब्रिस्तान से बाहर होटल है। ये दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले हैं, होटल पे गए। होटल पे जाके अब ये चाय मंगाई इन्होंने और ये बैठे। अब ये इससे शेयर कर रहा है। कह रहा है अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? वो कहता है क्या कहना चाहते हो? कहता है हुआ कुछ यूं कि जिस दिन मैं अपने बाप को यहां कब्रिस्तान, हम अपने बाप की डेड बॉडी लाया हूं, मैंने अपने बाप को दफनाया है। दफनाने के बाद जैसे ही मैं कब्रिस्तान से निकलने लगा तो मैंने देखा कि तुम्हारे वालिद साहब की कब्र से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला हुआ है और उसके हाथ में एक अदद पेपर है। तो ये जो चाय पी रहा था, इसका कप रुक गया है। वो कह रहा क्या कह रहे हो? कह रहा हाँ, और ऐसा एक दफा नहीं हुआ। कहता फिर? कहता मेरे साथ 3 दफा हुआ। ये मेरे साथ 3 दफा हो चुका है। और तुम्हें एक बात बताऊं कि सिर्फ मैंने ही देखा और जिसको मैं दिखाने के लिए लाया उसे वो नजर नहीं आया। क्यों? कि जब मैं दिखाने के लिए लाया था तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि कब्र से एक जला हुआ हाथ निकला हुआ है और उसके हाथ में एक अदद पेपर है। कहता तुमने जो बात की है मेरी समझ में नहीं आ रही। कह रहा है मेरे कहने से एक काम करना। कौन कह रहा है? जो हाथ देखता रहा, उसके बेटे से कह रहा है। कह रहा है तुम एक काम करना, अपनी वालदा से जाके पूछना कि तुम्हारे अब्बू जिंदगी में कैसे थे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। तुम जाके वालदा से पता करना। अहमद ऐसे ही हुआ। अब जिसको ये बात इसने बताई है उसके बाप के बारे में कि कब्र से उसके बाप का हाथ बाहर है और उसके हाथ में एक अदद पेपर है, तो उसको तो बेचैनी हो गई। वो घर गया। वो घर जाके अपनी मां से पूछता है कि अम्मी जान,
मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो मुझे ये यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी, और ये बात भी शर्त है कि आप मुझे जो भी बताएंगी सच सच बताएंगी। कहती बेटा क्या बात है? कहता मुझे ये बताओ कि मेरे बाप का किरदार अमली जिंदगी में कैसा था। उसकी मां कह रही है बेटा क्या तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में नहीं मालूम? कहता मुझे तो सब मालूम है, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। हाँ, क्योंकि शौहर का किरदार जाहिर है बीवी से ज्यादा कोई बेहतर नहीं बता कोई सकता। नहीं बता सकता। कहता है मुझसे ज्यादा आपको मालूम है, और मुझे सिर्फ ये बताएं कि बाप का किरदार कैसा था। कहती बेटा तुम्हारा बाप तो 5 टाइम का नमाजी था, और इतना मजेदार आदमी था कि कभी भी उसकी किसी से लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी से झड़प नहीं हुई। तो नेक आदमी था। कहता है नेक इंसान था मेरा बाप, तो फिर ये क्या हो रहा है? उसकी मां ने पूछा बेटा क्या हो रहा है? कहता अम्मी मुझे कब्रिस्तान में एक शख्स मिला और मुझसे कहता है कि तुम्हारे बाप की कब्र से हाथ बाहर निकला हुआ है, जला हुआ, और उसके हाथ में एक अदद पेपर है। इसकी मां ने कहा कि क्या कह रहे हो? बोला हाँ मां ऐसा ही है, और उसने मुझे यह मशवरा दिया कि तुम जाके अपनी मां से पूछना। इतना कहना था अहमद, और उसकी मां धाड़े मार मार के रोने लगी। रो रही है, चीख चीख के रो रही है। बेटा तसल्लियां करा रहा है, पानी ला के पिलाया, अम्मा पानी पियो, पानी नहीं पिलाया। मां को तसल्ली दी, अम्मा क्या हुआ? कहती है देखो क्या कर गए। कहती लड़का कह रहा है क्या कर गए? कहती तुम्हारे बाप ने मुझे जहां तक याद है कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन एक काम उनसे ऐसा हुआ जो मुझे याद है। बेटा कहता है क्या? मां कह रही है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दादा की जायदाद बेचकर जितनी भी उसकी रकम थी, अपने किसी भी बहन भाइयों को उनको उनका हक नहीं दिया, और सब खुद रख ली, और सबको कहा कि कुछ भी नहीं है किसी का। तो बेटा सर पकड़ के बैठ गया। बहन भाइयों का जो हक था, मतलब हक था उसने दिया नहीं, बगैर हक दिए वो मर गया। और बाकी बहुत नेक आदमी था। बाकी तो नेक आदमी था। अब ये बेटा सर पकड़ के बैठ गया कि अम्मा ये क्या कर गए अब्बा जाते जाते। तो कहती है मुझे जहां तक याद पड़ता है एक यही काम तुम्हारे बाप से जो हुआ जिंदगी में, ये गलत हुआ। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारे फ्यूचर की खातिर अपने बहन भाइयों से उन्होंने ये काम किया कि उनका हक खा गए, दिया नहीं। अहमद ये बच्चा खामोश हो गया। रात हुई, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसको यह तजस्सुस हुआ कि मैं उस शख्स को यह बात बताऊं कि जिसने मुझसे कहा कि अपनी मां से जाके पूछना। अब ये कब्रिस्तान गया और अपने बाप की कब्र के पास बैठा हुआ है। कौन सा वाला लड़का? जिसकी बाप की कब्र से हाथ बाहर निकल रहा है, वो जाके अपने बाप की कब्र पे बैठा हुआ है और रो रहा है नीचे मुख गर्दन करके। क्या होता है, कोई घंटा 1.5 घंटा गुजरा होगा अहमद। वो दूसरा जो शख्स है, दूसरा लड़का जिसके बाप की डेथ हुई हुई है, वो कब्रिस्तान आया। वो आया सीधा अपने बाप की कब्र के पास। अब जैसे ही बाप की कब्र पे पहुंचा तो इसने देखा कि वो लड़का जिससे इसकी बात हुई है वो सामने बैठा हुआ है। ये अपने बाप की कब्र छोड़ के उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा है, उसने ऊपर गर्दन की, उसको तसल्ली कराई। अब ये दोनों उठे, दोनों बाहर आ रहे हैं। अब ये इसको बता रहा है कि तुमने मुझसे कहा था कि अम्मी से जाके पूछना कोई ऐसा मामला तो नहीं। वो कहता है तो तुमने पूछा? बोले हाँ मैंने पूछा, मैंने अम्मी से पूछा और अम्मी ने जो मुझे बताया मुझे भी उसका अफसोस है। तो वो दूसरा कह रहा है कि मां ने तुझे क्या बताया? वो कह रहा है मां ने मुझे बताया कि अब्बा से जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ गलत, लेकिन मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने दादा की जायदाद जो बेची है, उसके बेचने के बाद अपने किसी भी बहन भाइयों को उनका हक नहीं दिया और बगैर हक दिए कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। किसी को भी हिस्सा नहीं दिया। किसी को भी हिस्सा नहीं दिया। वो कहता है अगर ऐसी बात है
तो फिर एक काम करते हैं, हम इसका हल किसी आलिम से पूछते हैं कि वो क्या कहना कि चाह वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहता ठीक है, तो फिर एक काम करो। वो कहता मैं एक आलिम को जानता हूं, तुम कल मेरे पास आओ, हम कल शाम के टाइम उस आलिम के पास चलेंगे। कहता ठीक हो गया। ये दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए अहमद। सारा दिन गुजरा, रात हुई। अब जब रात हुई तो ये लड़का सो रहा है। कौन सा? कौन? जिसको हाथ अब तक नजर आते रहे, पेपर नजर आता रहा, ये सो रहा है। तो इसको ख्वाब आया है अहमद। इसको ख्वाब में क्या नजर आया कि एक कद्दावर शख्स इसके ख्वाब में आया है और इससे आके कहता है कि उठो उठो और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। तो इसने उससे पूछा कि आप कौन? कहता हां, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, तुम सिर्फ मेरे हाथ को जानते हो और इस कागज को जानते हो। तो इसको फौरन याद आ गया, अरे बोले हाँ मैं वही शख्स हूं जिसकी कब्र पे तुमने निकला हुआ हाथ देखा और पेपर देखा। तो ये ख्वाब में ही उससे हम कलाम है और उससे पूछ रहा है कि आप मुझे ही नजर आते रहे, आप क्या कहना चाह रहे थे? तो वो कहता है सुनो, बजाय इसके कि दिन निकलेगा और तुम किसी आलिम से जाके पता करोगे कि इसका हल क्या है, मैं बता रहा हूं इसका हल क्या है कि मुझसे ज्यादती हुई, मैंने अपने बहन भाइयों के साथ ज्यादती की, तो ये काम तुम्हारा है कि तुम इस काम के लिए मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को कायल करो और उनसे कहो कि मेरे खानदान के जो भी लोग हैं जिनका जितना बनता है उनको उनका हक बराबर दे दिया जाए। जब तक वो उनका हक उनको नहीं देंगे मेरी कब्र को सुकून नहीं होगा और मैं बेचैन रहूंगा। अच्छा, अब समझ आ रहा है। वो जो उसका हाथ निकलता है और उसके अंदर एक पर्चा है। पर्चा है, तो शायद वो जायदाद का पर्चे का इशारा कर रहा है कि वो जो पर्चा है वो जायदाद का है। वो जो पर्चा है वो बेसिकली कागजात हैं। कागजात हैं। तो ऐसा ही हुआ अहमद। इसने जैसे ही आंख खोली है, कुछ भी नहीं, रात का मंजर है। उठा, अब इसे दिन का इंतजार है। अब जैसे ही दिन निकला है तो इसने उस बच्चे से राब्ता किया जिसको लेके आलिम के पास जाना था। उसको फोन किया तो वो बच्चा कह रहा है अरे हमको तो शाम को जाना था आलिम के पास। कहता अब आलिम की जरूरत नहीं, सब मेरी समझ में आ गया। वो कहता है क्या? कहता बस तू मेरे पास आ जा। कहता मैं आ रहा हूं। उसके पास गया। अब ये सारी बात उसको बता रहा है कि देख मैंने रात को ख्वाब देखा है और ख्वाब में तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे और तुम्हारी मां से कहूं कि जो हकदार हैं उन्हें उनका हक दो ताकि मुझे कब्र में सुकून मिले। यानी मैंने जो अपने बहन भाइयों का हिस्सा दबाया है वो उनको दे दिया जाए। वो तो उनको दे दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। फिर उन्होंने दे दिया। बिल्कुल देना पड़ा अहमद। हाँ, क्योंकि बाप ऐसे ही है। उसने बोला आओ मेरे साथ। वो उसको लेके सीधा अपनी माँ के पास गया और माँ से जाके मिलाया, अम्मी ये है। बोलो हेलो आए हुई। माँ ने उसको देखा, बोले हाँ बेटा। बोला मैंने ये सारे मामला देखे हैं। तो माँ ने जानते हो क्या किया? क्या? कोई लम्हा जाया किए बगैर सारे बहन भाइयों को बुलवाया जो थे और सबको जिसका जितना हिस्सा बनता था उन सबको दिया। सारे बहन भाइयों को दिया। अब जब सारे बहन भाइयों को दे दिया, अब हस्बे दस्तूर ये तो अपने बाप की कब्र पे जाता ही है। दूसरा लड़का है वो भी बाप की कब्र पे जाता ही है। लेकिन पहले के जाने में और अब के जाने में जानते हो क्या फर्क हुआ? फर्क यह हुआ कि अब इसे वो कब्र से निकला हुआ हाथ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब वो हाथ गायब हो गया। हाथ गायब हो और गया। अब ऐसा कोई भी हादसा रिपोर्ट कोई भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कि हकदार जो थे उन्हें उनका हक पहुंच गया। वो कब्र से हाथ निकलना बंद हुआ, वो पेपर दिखना बंद हुआ, बिल्कुल नॉर्मल हो गया मामला। ओए होए होए होए, क्या ही कभी भी किसी का हक नहीं खाना है। हक नहीं खाना। और खास तौर पे छोटे बहन भाइयों का, अरे चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन अगर उनका है तो उनको देना है। बिल्कुल। अक्सर लोग जो है बहनों का हक खा जाते हैं। अरे यार ये कौन लोग हैं?
कहते बहनों को क्या जरूरत, वो तो अपने घर की अपने होती है। घरों की है, ऐसा और नहीं है। हमारे मजहब हमारे घर की भी तो थी जिनका तुम रख के बैठे हो और दे नहीं रहे, उसका भी तो बाप था। और तुमने फिर कौन सा कमाया, वो तो तुम्हारे बाप ने बिल्कुल, कमाया है ये तो ना? बाप का था। लेकिन ये मेरा मानना ऐसा है कि हर इंसान को ना अपनी वसीयत लिख लेनी चाहिए अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में वसीयत ऐसा ही है। लिख के- जितने भी वालिदैन हैं, हमें अगर सुन रहे हैं, इस कहानी के तवज्जुह से मैं ये बात कर रहा हूं हाँ कि जितने भी वालिदैन हैं, याद रखो ये पैसे का फसाद बजाय इसके कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादों में दरारें डाल दे, और औलादों में दरारें डाल दे और खुद कब्र में अजाब बुरा हो। ऐसा ही है। तो अपनी जिंदगी में ही जिसका जो बनता है उसे दे के जाओ, ताकि तुम्हारी कब्र में तुम्हें आराम से सुकून से तुम अपनी कब्र में रह सको, और पीछे खानदान या फिर बीवी बच्चे ना लड़ें। बिल्कुल में। ऐसा ही। और हमारे मजहब में तो इतना है कि किसी ने अगर एक बालिश भी अगर किसी की जमीन दबाई है, एक बालिश कितनी होती है? हाँ, बिल्कुल इतनी भी अगर जमीन दबाई है तो उस पर तो बड़ी वईद है कि उस पर अजाब होगा। बिल्कुल होगा। अल्लाह भाई रहम करे। बेशक रहम। किसी की जमीन दबाने का कभी सोचे भी नहीं है। नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त कहानी थी शेख साहब, मजा आ गया। थैंक यू अहमद। और तमाम वालिदैन सुन लें इस बात को कि अपनी जिंदगी में यहाँ इंतजार नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। किसी भी वक्त आ सकती है। तो हम अपनी जिंदगी में ही ये मामलात निपटा के जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद ये पैसा फसाद ना बने। ओए होए, आमीन। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।